नमस्कार बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं शिखा सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ, नया अध्याय। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक आइसक्रीम का चित्र है और ये आइसक्रीम खाना आप सभी को बहुत अधिक पसंद है। आप सभी को आइसक्रीम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप जब भी बाहर जाते हैं या घर में भी आप मम्मी से भी बनवा के खाते हैं, और बाहर जाते हैं तो भी आप खाते हैं, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा आप आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 की जो समस्या गर्मियों में रही है, इसके कारण आपको खाने को नहीं मिला। और क्योंकि ठंडी चीज़ें आपको मना कर दी गई आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए, और वो बच्चे जो फिर भी खाने की ज़िद करते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो ज़िद नहीं करेंगे और आइसक्रीम बिल्कुल भी अभी नहीं खाएंगे। अब तो वैसे भी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो फिर भी तब भी आपको नहीं खाना है। और इस बार आपको कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ये सारी चीज़ें मना रही आपके अभिभावकों के की ओर से। तो आप जो है आइसक्रीम जो है इस बार नहीं खाए। तो आपके लिए यही है कि आइसक्रीम जो है अभी तक आपने सिर्फ इसका स्वाद लिया कि आइसक्रीम जो है वो स्वाद में कैसी होती है। और जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि बहुत तरह की आइसक्रीम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये मतलब ये है कि अलग अलग स्वाद के आप वहाँ पर चॉकलेट, वनीला, बहुत सारे जो है स्वाद के आप आइसक्रीम खाते हैं। तो ऐसे ही अभी तक आपने सिर्फ स्वाद लिया है, लेकिन आज आप पाठ में इसी आइसक्रीम के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे कि आइसक्रीम सबसे पहले कहाँ बनी, और जब फ्रिज नहीं था तो आइसक्रीम कैसे जो है बनती थी जब फ्रिज नहीं थी, और आइसक्रीम बनाने का सही तरीका क्या है, कैसे आइसक्रीम बनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तो हमारी अध्यापिका जी भी आइसक्रीम खाने से मना करने के लिए ये पाठ हमें पढ़ाने जा रही हैं और ये भी हमें मना कर देंगी। ऐसा नहीं है। आज आपको इस पाठ के माध्यम से ये पता चलेगा कि आइसक्रीम से संबंधित जो जानकारी जो अभी तक हमें नहीं पता थी, वो इस अध्याय के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आपको आज पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम नया सीखने वाले हैं इस आइसक्रीम पाठ के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। ये जो पाठ है आइसक्रीम, इसमें बच्चों और अध्यापिका जी के बीच में वार्तालाप होती है, यानी बातचीत होती है। कैसे? दृश्य क्या है कि कक्षा में मेज पर आइसक्रीम के कुछ चित्र रखे हुए हैं। अध्यापिका कक्षा से बाहर हैं और बच्चे उन चित्रों को उलट पलट कर देख रहे हैं। क्योंकि अध्यापिका जो है आइसक्रीम के बारे में पढ़ाने वाली हैं, इसलिए उन्होंने कुछ चित्र बनाकर वो लेकर आई हैं और बच्चों को दिखाएंगी, इसलिए वो लेकर आई हैं। और बच्चे सोच रहे हैं कि उसको उलट पलट कर देख रहे हैं कि ये क्या अध्यापिका जी लेकर आई हैं और हमें क्या आज पढ़ाने वाली हैं। अध्यापिका के आते ही सारे बच्चे भागकर अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं, जैसा आप सभी करते हैं। जैसे ही अध्यापिका बाहर जाती हैं, वैसे ही आप अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास और बोर्ड के पास आप पहुंच जाते हैं कुछ लिखने के लिए। अगर आपको मार्कर मिल गया कुछ लिखने के लिए, या फिर दोस्त के पास कलर करने के लिए, या कुछ लेने और देने के लिए, तो इस तरह से आप अपनी कक्षा में करते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी बताया गया पाठ में। निशु एक लड़की का नाम है जो कहती है, लगता है आज अध्यापिका जी आइसक्रीम ना खाने की सलाह देने वाली हैं। और वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आज हमारी अध्यापिका जी हमसे ये कहने वाली हैं कि हमें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। फिर डेविड कहता है, मैं तो आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो डेविड कहता है कि मैं तो आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। खुसुर फुसुर सुनकर अध्यापिका बच्चों को शांत करते हुए, खुसुर फुसुर यानी बच्चे आपस में ही थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे हैं यहाँ पे।
अध्यापिका कहती हैं, बच्चों, चित्रों को देखकर आप जान गए होंगे कि आज किस विषय पर चर्चा होगी, यानी वार्तालाप होगी, किस विषय पर बात होगी, किस विषय को पढ़ाया जाएगा या किस विषय के बारे में हम आज जानेंगे। सभी बच्चे कहते हैं आइसक्रीम पर, क्योंकि बच्चों को ये बात पता चल गई है कि आज वो आइसक्रीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अध्यापिका, बिल्कुल सही। अध्यापिका कहती हैं, बिल्कुल सही। अब यह बताओ किस किस को आइसक्रीम अच्छी लगती है। अब अध्यापिका जी पूछती हैं कि किस किस को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, किस किस को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। सभी बच्चे हाथ ऊपर उठाते हैं। ऐसा सुनते ही सभी बच्चे अपना अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो सभी को खाना पसंद होता है। अध्यापिका कहती हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि सभी बच्चों ने कभी ना कभी आइसक्रीम अवश्य खाई है। क्या कोई बता सकता है कि सबसे अच्छी आइसक्रीम कौन सी होती है? अब बच्चों ने सबने आइसक्रीम तो खाई ही है अध्यापिका जी, ये क्योंकि हर किसी को अलग अलग स्वाद पसंद होता है। किसी को वनीला पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, किसी को मैंगो, किसी को चॉकलेट, किसी को मिल्की, किसी को फ्रूट आइसक्रीम, किसी को बटर स्कॉच, है ना। तो हर किसी को अलग अलग फ्लेवर की, अलग अलग स्वाद की आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो वो बच्चों से पूछती हैं, तो सभी बच्चे बताते हैं एक के बाद एक। कोई बताता है कि उनको वनीला पसंद है, कोई कहते हैं हमको स्ट्रॉबेरी, कोई कहते हैं मैंगो, कोई कहते हैं चॉकलेट, कोई कहते हैं मिल्की, कोई कहते हैं फ्रूट आइसक्रीम, कोई कहते हैं बटर स्कॉच, कोई कहते हैं कसाटा। इस तरह से बच्चे अपनी अपनी पसंद की अलग अलग आइसक्रीम के बारे में बताते हैं। अध्यापिका कहती हैं, अरे मैंने तो सबसे अच्छी आइसक्रीम के बारे में पूछा था। तो रोहन कहता है, मैडम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सी आइसक्रीम सबसे अच्छी होती है? किसी को कोई स्वाद पसंद है तो किसी को कोई, क्योंकि हर बच्चे को एक ही स्वाद की, एक ही जायके की जो है आइसक्रीम थोड़ी ना पसंद होगी। सभी को अलग अलग स्वाद पसंद होता है। जैसे हर व्यक्ति अलग अलग होता है, वैसे उसकी पसंद और उसकी नापसंद भी अलग अलग ही होती है। फिर अध्यापिका जी कहती हैं कि बिल्कुल सही। वो इस बात का समर्थन करती हैं, इस बात को मान जाती हैं कि ये जो बात बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइसक्रीम अनेक स्वादों में मिलती है, यह तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम सबसे पहले कहाँ बनी थी? अब एक सवाल, जैसे ही सवाल पूछा जाता है वैसे ही पूरी कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा होता है तो, अगर आपको आ रहा होता है तो आप हाथ उठाते हैं और उछलने लगते हैं कि मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं। लेकिन अगर नहीं आता तो सभी बच्चे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। फिर अध्यापिका जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, चलो मैं बताती हूँ। आइसक्रीम सबसे पहले चीन में बनी थी। कहाँ पर बनी थी? ये बात आपको याद रखनी है कि आइसक्रीम सबसे पहले चीन में बनी थी, वह भी बहुत पहले, जब फ्रिज नहीं होते थे। मैडम, मिट्ठल पूछता है, मैडम उन्होंने आइसक्रीम को कैसे जमाया होगा? जब फ्रिज नहीं था तो आइसक्रीम को जमाया कैसे होगा? अध्यापिका कहती हैं कि पहले किसी पात्र में, पात्र मतलब बर्तन में, आइसक्रीम का घोल डाला जाता था। फिर उसे जमी हुई झील या तालाब में जमने के लिए रख दिया जाता था। जो झील बर्फ़ से जम गई है, यानी जिसमें पानी जो है वो जम गया है, बर्फ़ बन गया है, वहाँ पर उसी तालाब में उसको डाल दिया जाता था। उस घोल को किसी बर्तन में डालकर आइसक्रीम के घोल को उसी झील में रख दिया जाता था। जब वह घोल जम जाता तो उसे उसी समय खाया जाता था, और जैसे ही वो घोल जम जाता था उसी समय उसको खा लिया जाता था। जब वह घोल जम जाता तो उसी समय खाया जाता था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यह चीन से पूरे संसार में कैसे पहुंची? ठीक है, चीन में तो शुरू हुई, लेकिन पूरी दुनिया में आइसक्रीम कैसे बनने लगी, कैसे लोग इसको खाने लगे? सब बच्चे फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर नहीं पता है।
अध्यापिका कहती हैं, चीन से आइसक्रीम बनाने का विचार लेकर मार्को पोलो इटली से यूरोप आया था। मार्को पोलो जो है इटली से यूरोप ये आइसक्रीम बनाने की विधि लेकर आया था। सन 1672 में सबसे पहले इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स द्वितीय के भोज में यानी दावत में विशिष्ट लोगों को, कुछ खास मेहमानों को, विशिष्ट लोग मीन्स खास मेहमानों को आइसक्रीम परोसी गई थी, है ना। मार्को पोलो इटली जो है यूरोप से आया था इसको लेकर यानी इसका विचार लेकर, इसको ये विधि लेकर सन 1672 में सबसे पहले इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स द्वितीय के भोज में यानी दावत में विशिष्ट लोगों को यानी कुछ खास लोगों को आइसक्रीम परोसी गई, यानी ये आइसक्रीम दावत में खिलाई गई। सन 1718 में इसे बनाने की विधि एक अंग्रेजी पुस्तक में छपी थी। फिर उसके बाद इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, सन 1718 में एक अंग्रेजी पुस्तक में ये छपी। आज आइसक्रीम घर में भी बनाई जा सकती है और आज ये समय ऐसा आ गया कि जब आइसक्रीम को आप अपने घर में भी बना सकते हैं। फिर विभा कहती है कि हाँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाती हैं। अध्यापिका, क्या तुम जानती हो कि आइसक्रीम कैसे बनती है? विभा, हाँ, पहले मम्मी दूध गर्म करती हैं, उसमें चीनी डालती हैं, फिर क्या करती हैं, और आइसक्रीम पाउडर मिलाती हैं, फिर जमाने के लिए फ्रीजर में रख देती हैं। डेविड कहता है, तो बहुत सरल है, फिर तो मैं भी इसे बना सकता हूँ। अध्यापिका कहती हैं, इतना भी सरल नहीं है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसको बनाना इतना भी आसान नहीं होता। जैसे जो चीज़ बताई जाती है बनती वैसी ही है, लेकिन उसका जो उसकी जो एक निश्चित मात्रा होती है, ऐसी चीज़ों में अगर मात्रा सही नहीं उसमें डाली गई है तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो अध्यापिका कहती हैं कि इतना भी आसान नहीं है, इतना भी सरल नहीं है, चीज़ों को सही मात्रा में मिलाना भी आवश्यक है। उन चीज़ों को जो भी बताया गया है कि इसमें इस तरह से इसको बनाया जाता है, तो उन चीज़ों को सही मात्रा में डालना बहुत ज़रूरी है। यह तो आप सब जानते ही होंगे कि आइसक्रीम अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए। अब आखिरी में इतनी सलाह तो देना ज़रूरी है, तो अध्यापिका ने भी दिया है और मैं भी आपको दे रही हूँ कि अधिक मात्रा में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। हर खाने वाली चीज़ को एक संतुलित मात्रा में खानी चाहिए, चाहे वो आपका भोजन हो या फिर कोई आइसक्रीम, चॉकलेट या इस तरह की कोई चीज़। उसको आप किसी भी चीज़ को आपको आदत नहीं बनानी है, उसको अधिक मात्रा में नहीं खाना है। आइसक्रीम दांतों और गले को खराब कर हमें बीमार कर सकती है और यही कारण है कि इस कोविड-19 की जो महामारी इस समय चल रही है, इसमें बार बार आपको आइसक्रीम खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये आपके गले को ख़राब कर सकता है, आपको जुकाम हो सकती है और इस समय जुकाम एक सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। सभी बच्चे, ठीक है मैडम, आज से हम कम आइसक्रीम खाएंगे, पर खाएंगे ज़रूर। सब बच्चे हंसते हैं। आप भी खाएंगे जब ये समस्या जो है दूर हो जाएगी हमारे देश से। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द जो है ये समस्या दूर हो और आप सब हमसे मिलें और आप सब अपनी इच्छा की चीज़ें खा पाएँ। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और इस आइसक्रीम को खाने की ज़िद नहीं करनी है, ठीक है। तो आज हमने पाठ में बहुत कुछ सीखा। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसमें हमने तरह तरह के आइसक्रीम के चित्र भी देखे और इसमें बहुत सारे, इस चित्र में आपने देखा कि बहुत सारे जो है अलग अलग स्वाद की आइसक्रीम इसमें है, बहुत ही आकर्षक लग रही है। मुझे पता है कि आपका बहुत खाने का मन कर रहा होगा इस समय,
लेकिन अभी हमें थोड़े दिन और रुकना होगा और अभी हम इसको नहीं खाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।